हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। क्या मैम सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, और उसके अलावा कि मैम कट ऑफ क्या रहेगी। स्पेशली गर्ल्स मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रही थी कि मैम हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है, प्लीज़ एक बार कट ऑफ की वीडियो निकाल दो। और स्पेशली कि हमारे MR के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या कट ऑफ रहने वाली है और क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आके बताएंगे। तो सबसे पहले आप सब लोग से गुजारिश है कि जो भी डिटेल्स जानना चाहते हैं आप सब लोग, तो वो वीडियो को पूरा दिखे। उसके साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर जिन जिन बच्चों को हमारी PDF चाहिए, अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी जो हमसे पाना चाहते हैं, तो वो सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पे जिस टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज की हमारी इन्फॉर्मेशन की तरफ। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज, किस बारे में बात की जाएगी, कट ऑफ्स के रिगार्डिंग बात की जाएगी कि कट ऑफ क्या रहेगी गर्ल्स और बॉयज़ की, और क्या मैडम सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है या ये नहीं। ये 4 से 5 नंबर मैं आप लोगों की किस बेसिस पे बोल रही हूँ। तो सबसे पहली बात, सेक्शनल कोई कट ऑफ नहीं जाने वाली। मैंने एक बार सेक्शनल कट ऑफ की वीडियो भी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि सेक्शनल कोई भी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। क्योंकि अगर आप पिछले इनटेक 2023 का देखो और या फिर 2024 का देखो, तो जिसके अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रही है। बट हाँ, आप उससे पहलों के देखो आप इनटेक्स के, तो कुछ एक सेक्शनल कट ऑफ बताई गई है जो कि नेवी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थी। लेकिन अब इस बार कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहने वाली है। बट फिर भी फॉर द सिक्योरिटी, क्योंकि नेवी है, अब कभी भी अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाए, और फिर भी अगर, क्योंकि नोटिफिकेशन में है कि सभी बच्चों को जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ तो होनी ही चाहिए, है ना। बट पिछली बार सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी, तो इस बार के हिसाब से हम क्या मान के चले, इस बार का ये प्रोबेबिलिटी है 95% कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहने वाली है। बट फिर भी तुम लोगों को कितने नंबर मान के चलने पड़ेंगे, तुम लोगों को इतना मान के चलना पड़ेगा कि तुम्हारे हर एक सेक्शन के अंदर, जैसे कि MR के अंदर 2 सेक्शन होते हैं और SSR के अंदर 4 सेक्शन होते हैं, तो हर एक सेक्शन के अंदर कम से कम 4-5 मार्क्स, मतलब मिनिमम तुम ये मान के चलो 4 मार्क्स, तो इतने मान के चलो कि इतने तुम्हें क्लियर करने ही पड़ेंगे, इतने तुम्हारे पास मार्क्स होने चाहिए। यानी कि कोशिश करना कि हर एक सेक्शन के अंदर तुम 4-5 मार्क्स लेके आ जाओ, ताकि मैं कह रही हूँ वैसे, क्योंकि हर बार जो सेक्शनल कट ऑफ जाती है वो 3 या 4 नंबर जाती है। बट फिर भी सिक्योरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेना पड़ेगा 4 नंबर। तो कम से कम इतने कोशिश करके आना कि तुम्हारे हर सेक्शन के अंदर कम से कम 4 नंबर आ सके, ताकि तुम्हें अगर बाई चांस अगर नेवी अगर फिर से अपना पैटर्न चेंज कर दे, क्योंकि एग्जामिनेशंस होते हैं वो अपना पैटर्न चेंज करने के अधिकारिक होते हैं, और उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर डाल भी रखा है कि हर एक बच्चे को सेक्शन कट ऑफ के ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। सो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को कम से कम 4 मार्क्स लेने पड़ेंगे हर एक सेक्शन के अंदर। बात दूसरी की जाए, दूसरी किसके बारे में, सेफ स्कोर के बारे में, कि मैम कट ऑफ क्या रहने वाली है MR की और SSR की। सो बच्चे, बात सेफ स्कोर की जाए तो सेफ स्कोर के अंदर अगर मैं SSR वालों की बात करूं, तो SSR वालों को गर्ल्स के अंदर, क्योंकि गर्ल्स की कट ऑफ कम ही जाती है, ठीक है, तो गर्ल्स के अंदर आप लोगों को ये मान के चल लेना है कि कम से कम आप लोगों के 30 जो मार्क्स है वो आप लोगों को लेने आने हैं SSR के अंदर, ठीक है। SSR के अंदर गर्ल्स के अंदर कम से कम 30 मार्क्स होने चाहिए और बॉयज़ के अंदर कम से कम 40 मार्क्स तो होने चाहिए। ये मैं आप लोगों के लिए, ये हमारा सेफ स्कोर रहेगा। यानी कि अगर किसी के भी SSR के अंदर गर्ल्स में अगर 30 मार्क्स आ रहे हैं और बॉयज़ के अंदर 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सब लोग सेफ कैटेगरी के अंदर हैं, ठीक है। और बात की जाए MR की, तो MR वाली गर्ल्स जो हैं वो कम से कम 20 से लेकर 25 मार्क्स की कैटेगरी में रहे। तो यानी कि कोई भी ऐसी गर्ल्स है जो बोल रही है मैडम मेरे तो 10-12 ही मार्क्स आ रहे हैं, तो वो कोई सेफ स्कोर नहीं है, ठीक है बच्चे। आप लोगों को थोड़े से ऊपर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप ये देखो इस बार इनटेक 2024 का, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, इस बार लगभग 3,20,000 कुछ फॉर्म्स भरे गए हैं। यानी कि पिछली बार के हिसाब से आप लोगों की वैकेंसी, आप लोगों का जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है, क्योंकि पिछली बार इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। और दूसरी बात, उन्होंने इनटेक 2023 का और इनटेक 2024 का क्या कर लिया था, कंबाइन कर लिया था, जिसकी वजह से कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन चली गई थी। लेकिन इस बार कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने वाली है। कोई भी लड़कियों में से कोई ये नहीं कहेगा कि मैडम मेरे 10-12 मार्क्स आ रहे हैं, 15 मार्क्स आ रहे हैं, नहीं। मिनिमम आप मान के चलो कि 20 से लेकर 25 मार्क्स जो है वो लड़कियों के लिए सेफ रहेंगे और लड़कों के लिए मिनिमम आपके 30 मार्क्स, ठीक है। सो MR के अंदर अगर आप 30 मार्क्स, ये अगर है
30 मार्क्स के आप हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो और गर्ल्स में अगर 20 से लेकर 25 मार्क्स के हिसाब से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग सेफ कैटेगरी के अंदर आ सकते हो, ठीक है। सो कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ में से मुझे ये नहीं बोलेगा मैडम मेरे इतने कम आ रहे हैं, मैडम उतने कम आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने वाली है पिछली बार के हिसाब से। सो आप सब लोगों को उतनी तैयारी करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए कि कहाँ पर नंबर कम आ रहे हैं, सेक्शन के हिसाब से देखिए कहाँ पर नंबर कम आ रहे हैं और फिर अपने नंबर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करिए। जो आप लोगों का सेक्शन है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। और कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहा है तो हमारे यहाँ पे भी डेडिकेटेडली बैच चल रहा है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा हाँ, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जानी है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है डॉक्यूमेंट वाली वीडियो के अंदर भी। अभी दोबारा बता देती हूँ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या लेके जानी है। आपकी एक 10th या 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए विद फोटोग्राफ। अगर आपके स्टेट के अंदर फोटोग्राफ नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। इवन उसके साथ में आप लोगों को क्या होना चाहिए, आप लोगों के बच्चे एडमिट कार्ड होना चाहिए, कलर्ड एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ में 6 फोटोज़ होनी चाहिए। तो ये सारी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है, ठीक है। साथ में आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए, आधार कार्ड और साथ में एक और वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड या फिर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 6 चीज़ होनी चाहिए आप लोगों के पास मैंडेटरी, ठीक है। अगर वोटर आईडी कार्ड अगर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, वो तो होना ही चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और उसके साथ में हमारा जो पैन कार्ड है, इन तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी एग्जामिनेशन सेंटर में जाइए, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं है। तो चिंता मत करिए, फिर भी आप ये सब लेके जाइए तो भी आपका काम चल जाएगा, जैसे कि DOB वगैरह ये सब चीज़ें लेके जाना, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उसके साथ में शेयर जरूर करिएगा और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।